बड़ी खबर आ रही है मंदसौर से, जहां भानुपुरा पीठ के शंकराचार्य ने मठ की करोड़ों की जमीन की फर्जी रजिस्ट्री का उठाया मुद्दा। शंकराचार्य ने आरोप लगाते हुए कहा कि 1998 में ब्रालीन हुए संत सुंदरानंद जी को कागजों में जीवित बताकर हड़पी गई मठ की करोड़ों की जमीन। सद ने एक जवाब नहीं दिया। ध्यान रहेगा भाई, इसीलिए मेरी हत्या के बाद श्रद्धांजलि देने आएंगे तो क्या इनकी श्रद्धांजलि है? जीते जी सरकार और शासन के लोग धर्म और राष्ट्र के खिलाफ काम कर रहे हैं। इसलिए अनुरोध है, अपेक्षा है कि उनको सद्बुद्धि आए और शीघ्र सही कार्य कर पाए। फर्जी विक्रय पत्र और साधु के वेश में फर्जी व्यक्ति को बताया गया सुंदरानंद महाराज। मामले में मठ के शंकराचार्य स्वामी ज्ञानानंद तीर्थ ने दायर किया वाद। सिविल न्यायालय भानुपुरा में दायर किया वाद। बोले, सरकार और शासन के लोग धर्म और राष्ट्र के खिलाफ काम कर रहे हैं, शीघ्र वो सही काम करे, उन्हें ऐसी सद्बुद्धि आए। को बहुत लिखा, लेकिन प्रशासन ने मेरे बयान के कागज पर आज तक अभी साइन नहीं हो पाए। हमने जिला पुलिस अधीक्षक को, जिला कलेक्टर, मजिस्ट्रेट को, आईजी को, डीआईजी को, पुलिस महानिदेशक को, मुख्यमंत्री जी को भी लिखा। इसके साथ साथ भानुपुरा पीठ में 1995 में आने के बाद मेरे ऊपर जानलेवा हमला हुए, कई बार मेरे ऊपर हमले हुए। हमको एक बार मेरे सुरक्षाकर्मी सिपाही की हत्या हो गई, हम उसमें घायल हो गए थे। अभी ऐसी स्थिति बनी हुई है कि हमारे और हमारे उत्तराधिकारी स्वामी वरुणेन तीर्थ पर भी हमला चालू हो गए हैं। सरकार का ध्यान अभी कहाँ है, उनकी आंख कहाँ पर है? सबसे पहले तो मैं मानता हूं कि पुलिस प्रशासन की ओर से, गोपनीय शाखा की ओर से जो सत्यापन सत्य जाना चाहिए वो ना तो राज्य में पहुंचा है ना केंद्र में पहुंचा है। हम 5 मई 2019 को युवाचार्य से शंकराचार्य के रूप में पदेन हुए, लेकिन आज तक जो पूर्व शंकराचार्य जी को सुविधाएं राज्य सरकार और भारत सरकार से प्राप्त होती आई हैं, वो अभी तक सुरक्षा बढ़ा करके ये हमको उपलब्ध नहीं करा पाए। जबकि जो सुरक्षा प्राप्त थी उस सुरक्षा में भी हमारे ऊपर अनेक राज्यों में हमले होते आए हैं, और यहां तक कि रहा बहुत से राज्यों में हमले तो हुए, लेकिन हमने जब शिकायत डाली तो हमारी शिकायत को नहीं लिया गया। हमने एक शिकायत 14 मार्च 2020 को पुलिस थाने में दर्ज कराई, वो उसकी प्रति सत्यापित हमको आज तक नहीं मिली हुई है। 14 मार्च 2020 को थाना प्रभारी भानुपुरा के नाम से हमने पत्र दिया हुआ था। उस पत्र की कार्रवाई तो दूर ही रही, और कितने थाना प्रभारी बदल गए, कितने अपने डीएसपी बदल गए, कितने एसपी बदल गए, कितने कलेक्टर बदल गए, लेकिन उनकी अभी तक नजर नहीं आई। लेकिन अगर हमारे ऊपर किसी प्रकार का, हमारे उत्तराधिकारी स्वामी वरुणेन तीर्थ पर किसी प्रकार की कोई हमला होता है तो लेकर के 1995 से और आज और आगे भविष्य तक वो सभी पुलिस अधिकारी, जिला अधिकारी और सभी सरकार में बैठे हुए लोग उसके उत्तरदायित्व हुए। न्यायालय में आज स्वामी जी पधारे। भानुपुरा मठ शंकराचार्य मठ की ज़मीन है, चैनपुरे और भानुपुरा में है, और वो सन 1996, 97, 98 में खरीदी गई थी मठ के द्वारा। उक्त भूमियों को 2011-12 तक वो स्वामी जी के और मठ के नाम पे चली। 2011-12 के बाद कुछ लोगों ने सुंदरानंद बन के, मृतक सुंदरानंद के स्थान पर सुंदरानंद बनते हुए फर्जी फोटो लगा के, आईडी लगा के और बिक्री पत्र संपादित करवाए। उसके बाद उन बिक्री पत्रों के माध्यम से उसी ज़मीन को फिर अन्य लोगों को बेच दिया गया। और सबसे बड़ी आश्चर्य की बात यह है कि बिक्री पत्र एक ही दिन एक ही गवाहों के द्वारा बेचान खरीद किया गया, जो अपने आप में संदेह प्रकट करता है। दूसरा जो है, तो दूसरे बिक्री पत्र भी जो हुए वो भी एक ही दिन हुए। एक बिक्री पत्र थोड़ा बाद में हुआ, 1 महीने 1.5 महीने बाद। बाकी 2 बिक्री पत्र एक ही दिन हुए, और वो के हुए बेचने वाले और वो के हुए खरीदने वाले। तो कुल मिला के जो है तो एक षड्यंत्र पूर्वक
महाराज की जो मठ की जमीन है उसको हड़पा गया है भूमाफियाओं द्वारा। करीब 2 हेक्टेयर के करीब ऊपर है। 2 हेक्टेयर। कौन कौन लोग हैं इसमें शामिल? इसमें महाराज जी की तरफ से जो दावा पेश है उसमें गोविंद प्रसाद पिता ब्रजनंदन उपाध्याय निवासी भानपुरा, उनका लड़का श्रीनाथ पिता गोविंद प्रसाद उपाध्याय, एक राधे श्याम पिता कंवरलाल गुर्जर। पहले इन लोगों की रजिस्ट्री हुई, इसके बाद इनने नाकोड़ा शिक्षा समिति के जो नाहर परिवार, दीपिका नाहर और सुमेर नाहर के नाम से जो है तो बिक्री पत्र संपादित हुए और उनके द्वारा वहाँ जो है तो फिर स्कूल का निर्माण किया गया है। उसको डिमोलिश करने और फर्जी रजिस्ट्रियों को रद्द करवाने के लिए महाराज जी की ओर से दावा प्रस्तुत मेरे द्वारा किया गया है। क्या शुभ नाम है आपका? महेश भटनागर एडवोकेट।